मसाओ मारुयामा, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड स्टूडियो मैड हाउस के को फाउंडर और प्रोड्यूसर थे, इन 2011 एट द एज ऑफ 70 बिकॉज ऑफ हैवी वर्क कल्चर एंड मोर क्रिएटिव फ्रीडम उन्होंने खुद का एक स्टूडियो एस्टेब्लिश करने की सोचा। और वो स्टूडियो और कोई नहीं, वो माप्पा स्टूडियो है। माप्पा स्टूडियो की फर्स्ट प्रोडक्शन जो कि रिलीज हुई थी वो आई थी 2012 में, और वो थी एक एनिमे अडेप्टेशन ऑफ किड्स ऑन द स्लोप। इस एनिमे की प्रोडक्शन में जो रिमार्केबल रियलिज्म था, उस चीज ने पहले से ही माप्पा का फ्यूचर बता दिया था। वैसे तो माप्पा स्टूडियो एक और एनिमे पे काम कर रहा था जिसका नाम था इन दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पहले मैड हाउस के अंडर था, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स वो माप्पा के अंडर आता है, लेकिन फिर भी उसका रिलीज 5 साल लेट होता है। लेकिन माप्पा स्टूडियो ओरिजिनल एनिमे शो पे भी काम कर रहा था और वहीं से पिक हुआ टेरर इन रेसोनेंस। लेकिन हम देखते हैं कि माप्पा फेस करता है एक बहुत बड़ा चेंज इन 2016, क्योंकि मसाओ मुरायामा डिसाइड करते हैं माप्पा को छोड़ने का, क्योंकि जिस वजह से वो मैड हाउस से निकले थे वो चीज़ वो माप्पा में भी फेस कर रहे थे। अब माप्पा स्टूडियो को कंट्रोल करने वाले थे मनाबू ओत्सुका। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आता है विद द एनिमे यूरी ऑन द आइस, जो कि सिर्फ जापान में ही फेमस नहीं हुई थी, उसको इंटरनेशनली भी क्लेम करा गया था। और ये एनिमे बहुत बड़ा रीज़न बनी माप्पा की सक्सेस का। और माप्पा यहाँ पे नहीं रुकता है, उन्होंने 2018 में बनाना फ्री जैसी एनिमे को भी प्रोड्यूस करा और मांगा एनिमे अडेप्टेशन डोरोहेडोरो भी प्रोड्यूस करा 2020 में। लेकिन 2020 में ही माप्पा के पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जो कि था अटैक ऑन टाइटन। इससे पहले विट स्टूडियो ने पहले के 3 सीजन अटैक ऑन टाइटन के प्रोड्यूस कर रखे थे, और उसी के साथ माप्पा पे बहुत बड़ा प्रेशर आता है इसके 4th सीजन के लिए। लोग इसकी क्वालिटी को लेके क्वेश्चन करने वाले थे बिकॉज ऑफ माप्पा's वर्कलोड। लेकिन हम देखते हैं कि माप्पा को अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर और म्यूज़िक के ऊपर। तो सक्सेसफुल रहता है इतने बड़े एनिमे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में। बट इन 2023 हम देखते हैं कि माप्पा एनिमे रिलीज करता है जिसका नाम होता है ज़ोम 100, और वो एनिमे शो करने वाली थी जापान के हैवी वर्क कल्चर को। लेकिन उसी एनिमे के साथ माप्पा एक नेगेटिव लाइमलाइट में आता है, हैवी वर्कलोड कल्चर की वजह से कॉल आउट होता है और उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2025 की, अब तक माप्पा ने बहुत सारे बड़ी एनिमेस को पुल ऑफ करा है, जैसे कि चेंसो मैन, जुजुत्सु काइसन, विनलैंड सागा, अटैक ऑन टाइटन और भी बहुत सारी। लेकिन इसी के साथ वो ओरिजिनल एनिमेस पे भी काम करती रहती है। और अगर मैं लेटेस्ट की बात करूँ, जेनशुअर लेज़ेरस, जो कि शो करता है कि वो किसी एक एनिमे पे डिपेंड नहीं है। माप्पा कंसिस्टेंटली ओरिजिनल एनिमे शोज प्रोड्यूस करती रहती है, साथ में उसके एनिमे अडेप्टेशन प्लान्स, स्ट्रेटजीज। इसका एनिमे अडेप्टेशन उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो इज इट सेफ टू से कि माप्पा इस पीरियड में बिगेस्ट एनिमे स्टूडियो है? इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है तो मुझे बता सकते हो। मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।